मैंने आपसे कल ही बताया था कि सत्य जो है वो अपनी जगह स्थित है, उसे हम बदल नहीं सकते, उसे सिर्फ पाना है और जानना है। और ये जब तक अनुभव हमें नहीं होता है तब किसी भी बात को प्रमाण मान लेना या सत्य मान लेना कभी कभी बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। बहुत से लोग अपनी अपनी धारणाएं लिए बैठे रहते हैं कि ये हमारी बात सत्य है, ये हमारी बात सत्य है, ये धर्म सत्य है, वो धर्म सत्य है। और इस तरह से हम लोग सत्य के नाम पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। पर सत्य तो केवल एक होता है। जब एक ही सत्य है और अगर सत्य को ही जाना है तब झगड़ा कैसे हो? झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब एक ही चीज को जानते हैं। जैसे अब आप सब मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, अब सब देख रहे हैं कि मैं खड़ी हूँ। अब इस प्रश्न को लेकर तो कोई लड़ाई नहीं करेगा कि माँ यहाँ खड़ी नहीं, सब जानते हैं कि खड़ी है। उसी प्रकार सत्य जो है वो सबके लिए एक ही होना चाहिए, और अगर वो एक नहीं है तो वो सत्य नहीं है। ये मैंने आपसे कल समझाया था कि वो सत्य के अनेक पहलू हो सकते हैं और वो सत्य नहीं। आज हम ये जानेंगे कि हमारे अंदर जो एक बड़ा भारी सत्य छिपा हुआ है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, और उसको हमारे चित्त में लाने का जो कार्य कुंडलिनी करती है, वो हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी है। ये 3.5 वलयों में है, इसलिए इसे कुंडलिनी कहते हैं, क्योंकि वलय कुंडल है। इस कुंडलिनी के बारे में अनेक बातें जो भी छापी गई हैं, उधर आप लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, सब आधुनिक बातें हैं। वास्तविक इस कुंडलिनी से किसी को भी तकलीफ नहीं हो सकती, ये मैंने आपको कल समझाया था। और आपने देखा अनेक लोगों की कुंडलिनी का जागृत हो गई और अनेक लोगों को ये सूक्ष्म सृष्टि जिसे हम परम चैतन्य कहते हैं उसका भी आभास हुआ, उसको भी जाना गया, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाना गया, अपने नस पर जाना गया। उत्तराखंड में हमने जो कुछ भी पाया, उत्तराखंड में हमने जो कुछ भी आज तक पाया है वो हम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जानते हैं। जैसे कि एक जानवर है, समझ लीजिए घोड़ा है या एक कुत्ता है, उसे आप किसी गंदी गली से निकाल लीजिए, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, वो चला जाए। लेकिन मनुष्य से अगर कहे तो उसके बस का नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक नई चेतना आ गई है, इससे वो गंदगी को देखता है और समझता है और उसे घृणा करता है। इसी प्रकार जब हमारी ये चेतना प्रकट हो जाती है और हमारे अंदर ही धर्म धारणा हो जाती है, अंदर, बाह्य में नहीं, जबानी जमा खर्च नहीं, दिमागी जमा खर्च नहीं, कोई इसकी संस्था नहीं, किंतु तो अपने मनुष्य के अंदर ही जब इस धर्म की धारणा हो जाती है तो फिर वो कोई भी गलत काम नहीं करता। जैसे कि संत साधु कभी गलत काम नहीं करते। अब आपके अंदर जो मैंने कल 6 चक्र बताए थे वो आप देख सकते हैं कि वो कुंडलिनी के ऊपर में 6 चक्र और कुंडलिनी के नीचे एक चक्र है जिसे कि मूलाधार चक्र कहते हैं। और कुंडलिनी इसमें बैठी हुई है, ऐसे त्रिकोणाकार अस्थि को हम लोग मूलाधार ही कहते हैं। सो मूलाधार और मूलाधार का चक्र ये 2 चीजें। अब इस कुंडलिनी का जागरण जब होता है तब अपने आप ही हमारे अंदर पूरी तरह से राजयोग प्रतीत होता है, अंदर, बाह्य में नहीं। जैसे कि मोटर आपने शुरू कर दी थी, उसकी मशीनरी कैसे अपने आप चलने लग जाती है, उसी प्रकार जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वो जब किसी भी चक्र से गुजरती है तो वो चक्र फिर उस कुंडलिनी के रोकने के लिए एक बंद सा हो जाता है, इसलिए बंद नहीं पड़ता। फिर जब वो कुंडलिनी और दूसरे चक्र से गुजरती है तो वहां भी बंद पड़ जाता है, जिससे कि कुंडलिनी नीचे ना आए।
ये राजयोग है। लेकिन जब वो विशुद्धि चक्र पे कुंडलिनी आती है तब आपकी जबान भी अंदर की तरफ थोड़ी सी खिंच जाती है, बंद होती है, कुंडलिनी भी विशुद्धि से नीचे नहीं आती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोटर शुरू करने से पहले आप चक्का घुमाना शुरू करें। आजकल के जितने भी योग मनुष्य ने बनाए हैं वो उसी प्रकार के कृत्रिम। मैं कैलिफोर्निया में गई थी, वहां मैंने देखी हमारे हिंदुस्तान के कुछ बड़े अच्छे डॉक्टर्स थे, इन्होंने अपनी जीभ कटवा ली थी, दतवा कटवा के उनकी जीभ ऐसे लटक रही थी। मैंने कहा ये क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ये तो हम लिख के बताया, बोल तो सकते नहीं बेचारे। कहने लगे कि हमने खेचरी करने के लिए ये काम किया है। खेचरी कब होती है? जब विशुद्धि चक्र में आकुंचन आ जाता है। मैंने कहा कि ऐसे बाह्य से खेचरी करने से कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि इसको हम अपने मुंह में ऐसे अंदर धकेल देते हैं और धकेल करके रोकते हैं, पर कुंडलिनी तो है नहीं, इस चीज को आप रोक। तो ये जो आजकल का राजयोग है ये दूसरी कृत्रिम क्रिया। उसी प्रकार हठयोग के मामले में भी मैं कह सकती हूँ, हठयोग भी कभी करना चाहिए जब कुंडलिनी का जागरण है। माने जिस वक्त कुंडलिनी जिस चक्र में चल रही है और उसमें जो कोई दोष हो और वो भी कोई शारीरिक दोष हो, तब आपको कोई आसन लगाना चाहिए। हठयोग में अष्टांग है, उसमें से यम नियम बहुत थोड़ी सी चीज है और उसमें से भी एक ये व्यायाम भी थोड़ी सी चीज। लेकिन हम लोग जिस तरह से हठयोग करते हैं, जैसे कि सारी दवाइयां हम अपने मुंह में ले, उसी प्रकार प्राणायाम की भी बात। आपने प्रश्न पूछा है प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम जो है ये भी एक कृत्रिम ही तरीके से हम लोग करते हैं। इस वक्त आपकी कुंडलिनी चढ़ती है, अगर आपके अंदर राइट साइड की शक्ति कम हो जाए, क्षीण हो जाए, तब हम लोग प्राणायाम कर सकते हैं, पर सूझ बूझ के साथ और समझ के साथ। इसका एक साइंस है। और आप बेकारी में अगर प्राणायाम करें तो हो सकता है कि आपको अनेक तरह की व्याधियां हो जाए और आप एकदम शुष्क हो जाए। इतने शुष्क हो जाएंगे कि आपके अंदर कोई भावना नहीं रहे। और हो सकता है कि आप शादीशुदा हो तो आप अपने वाइफ को भी छोड़ दें, बच्चों को भी छोड़ दें और सोचे कि मैं बड़ा भारी साधु सन्यासी। इस तरह का असंतुलन जीवन में आ जाता है और इसलिए कोई सी भी बात आंख मूंद करके करना बिल्कुल बेकार है। जिस वक्त जिस चीज की जरूरत होती है वो सिर्फ कुंडलिनी के जागरण के बाद ही जानी जाती है कि आज कुंडलिनी उनके कौन से चक्र पे गई और कहाँ रुकी। ऐसे अभी हम मोटर से आ रहे थे, आते वक्त बीच में रास्ता रुक गया, तब हमें पता हुआ कि इस जगह रास्ता रुका है और इस जगह क्या करना चाहिए। और जब आप घर से निकले ही नहीं, आप घर में ही बैठे हुए हैं और बेकार के आप आयाम व्यायाम कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा? उससे नुकसान ही हो जाएगा और तकलीफें हो जाएगी। इसलिए प्राणायाम का संबंध सहयोग से तब बनता है जब इसकी जरूरत हो। ये उपाधियां हैं, बात जरूरत हुई तो कोई लोगों को हम जरूर प्राणायाम बताते हैं जिनकी की राइट साइड बिल्कुल ही कमजोर हो गई। अब आप देखिए, मैंने कल कहा था कि अब चक्रों के बारे में बताया है, वो तो आप किताब से भी देख सकते हैं कि हमारे 6 चक्र क्या कार्य करते हैं और इन चक्रों के कारण हमें क्या क्या लाभ। उसी प्रकार हमारे अंदर 3 नाड़ियां। पहली नाड़ी जो है जिसे कि हम महाकाली की नाड़ी कहते हैं, लेफ्ट साइड की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को लेकर, और जो राइट साइड की है जिसे हम महासरस्वती की नाड़ी कहते हैं, वो हमारी राइट साइड की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को लेकर, और जो बीच की नाड़ी है जिसे हम लोग सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को लेकर। अब ये 3 सिस्टम में डॉक्टर लोग फर्क नहीं करते कि लेफ्ट साइड जो है और राइट साइड को वो एक ही समझते हैं। ऐसी बात है, लेफ्ट साइड जो है वो सिर्फ हमारी भावनाएं, हमारे इच्छाओं को पूरा करती। इसलिए इसे हम कहें कि इच्छा शक्ति की लेफ्ट साइड ये ईड़ा नाड़ी है, ये सूक्ष्म में ईड़ा नाड़ी है, और ये लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं।
इसके अलावा जो कुछ हमारा भूतकाल है, जो कुछ बीत गया, जब से हमारा संसार बना है तब से लेकर आज तक का जितना भूतकाल है वो लेफ्ट साइड में इसके साथ समाहित है। अब राइट साइड की जो नाड़ी है इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। ये नाड़ी जो है ये हमारे शारीरिक और मस्तिष्क के जितने काम है, सोचना, विचारना आदि के कार्य करता है। इस नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं और पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। और ये हमारे भविष्य के बारे में जब हम सोचते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं, तब ये कार्यान्वित होता है। मध्य की नाड़ी जो है ये इन दोनों को संतुलन को रखती है। जैसे कि आप बहुत जोर से दौड़े तो आपके हृदय के ठोके बढ़ जाएंगे, लेकिन वो हृदय के ठोके बढ़ने के बाद जब आप शांत हो जाते हैं तो किस तरह से बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, किस तरह से फिर से व्यवस्थित हो जाते हैं, वो पैरासिम्पैथेटिक का काम है। माने ये जो बीच की सुषुम्ना नाड़ी है उसका। और आपकी जब कुंडलिनी जगती है तो वो इस सुषुम्ना नाड़ी में जो बिल्कुल अंतरतम नाड़ी है, इसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, उस नाड़ी से जा और जा करके एक बाल की जैसी ये शक्ति ऊपर जा करके ब्रह्मरंध्र को छेद, उसको छेदन होते ही ऊपर से ये जो परम चैतन्य ही बहने लगता है और उससे आपके जो संकीर्ण चक्र हैं वो खुल जाते हैं और खुल जाने से और भी नाड़ियां ऊपर चढ़ जाती हैं। इस प्रकार आपका संबंध उस परम चैतन्य से हो जाता है जिसकी सूक्ष्म सृष्टि है और जिसे हमने आज तक जाना नहीं। ये जानना हमारे उंगलियों पर होता है। हम उंगलियों पर इन्हें जानते हैं, हाथों में चैतन्य की लहरियां बहने शुरू हो जाती है। श्री शंकराचार्य ने इसे कहा है सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा। ठंडी ठंडी हवा हाथ में आने लग जाती है और ये ठंडी ठंडी हवा ये हमको बताती है और जताती है कि हमारे अंदर कौन से दोष है और दूसरों के अंदर कौन से दोष है। यहाँ तक कि जब हमारा ब्रह्मरंध्र छेद होता है तो हमारे सर से भी ठंडी ठंडी हवा है और जब तक इसका हम उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं सकेंगे कि ये ठंडी हवा क्या चीज है और इसे क्या प्राप्त होगी। हमारे अंदर जो ये दो नाड़ियां हैं, लेफ्ट एंड राइट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य हमारे अपने भूतकाल के बारे में सोचता है और हर समय दुखी रहता है और अपने को एक तरह से बहुत न्यून समझता है, उस वक्त हम इस नाड़ी पर गिरते 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 ऐसी दशा में चले जाते हैं जिसे हमें कहना चाहिए कि सामूहिक शुद्ध चेतन, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में होता है। और इस वक्त हमारे अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिससे कि हमें बहुत मानसिक त्रास हो। जो बहुत डिप्रेसिव लोग होते हैं, जो कि एपिलेप्सी की बीमारी हो जाती है और जो लोग पागल हो जाते हैं, ये सब इसी नाड़ी के कारण। राइट साइड की नाड़ी वो होती है जिस वक्त हम बहुत ज्यादा सोचते विचारते हैं या बहुत शारीरिक श्रम करते हैं। बहुत ज्यादा सोचने समझने से हमारे अंदर बहुत असंतुलन आ जाता है। इस प्रकार के चक्र है, वो समझ लीजिए कि मेरे बीचों बीच हाथ में ये चक्र है और ये लेफ्ट और राइट साइड की चक्र। अब धीरे धीरे हम राइट साइड में अगर शक्ति को खूब खींच रहे हैं या लेफ्ट में खींच रहे हैं तो ये संकीर्ण होते जाएंगे। संकीर्ण होने से आपकी शक्ति क्षीण होती जाएगी। अगर इसी वजह से ये ऐसा हो कि आघात से लेफ्ट साइड या राइट साइड से तोड़ दे तो आपका संबंध जो ब्रेन है उससे टूट जाए। अब बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, लीवर की बीमारी हो जाती है, किडनी की बीमारी हो जाती है, इतना ही नहीं और ब्लड प्रेशर, टेंशन वगैरह होता है। इसका एकमेव कारण यह है कि आजकल का जीवन, आजकल के जीवन में हमें बहुत संघर्ष से रहना पड़ता है। कलयुग ही ऐसी चीज है इसमें बहुत संघर्ष करना होता है और इस संघर्ष में मनुष्य बहुत सोचता है, अपने आगे की बातें सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। इस सोच विचार से आपकी
स्वादिष्ठान चक्र। इस चक्र को एक कार्य बहुत जरूरी करना है, और वो कार्य ये है कि हमारे मस्तिष्क में जो ग्रे सेल्स हैं उनको बार बार इसी तरह से पूरा करें, क्योंकि जब हम बहुत सोचते हैं तो ये ग्रे सेल्स खत्म होते जाते हैं और उसके जगह हमें ग्रे सेल्स आते हैं। तो इसलिए जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो क्या होता है कि सारा ध्यान इस चक्र का, स्वादिष्ठान चक्र का जाता है सिर्फ एक ही काम के लिए कि वो किसी तरह से ग्रे सेल्स बदलते हैं। अब उसमें एक बड़ा भारी प्रश्न खड़ा हो जाता है कि बाकी की जो काम है वो कौन करे। बाकी के काम में आपका लिवर, आपका पैंक्रियास और आपका स्प्लीन, आपकी किडनी और इसके अलावा आपका कुछ हिस्सा इंटेस्टाइन्स का, ये सब देखेगा कार्य इसी चक्र को करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें बिल्कुल नगण्य हो जाती है और उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए ऐसे मनुष्य जो बहुत ज्यादा सोचते हैं उनको पहले तो लिवर की बीमारी हो जाती है। लिवर की बीमारी के बारे में डॉक्टर लोग खास जानते नहीं और न ही इलाज कर सकते हैं। जब तक आप उस हालत में न पहुंच जाए कि आप मरने वाले, वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि अब आपको सिरोसिस हो गया, आप 1 महीने में मर रहे हैं। अब ये जो लिवर की बीमारी है, इसको ठीक करने का तरीका सिर्फ सहयोग। सहयोग में जब कुंडलिनी जागृत होती है तो इस संकीर्ण हुए इस चक्रों को फिर से जोड़ देती है और उसको फिर से खोल देती है। उसकी वजह से शक्ति फिर से उसके अंदर आ जाती है और कुंडलिनी स्वयं ही उस चक्र को प्लावित कर देती है, जिससे ये चक्र जो है पूरी तरह से कार्यान्वित होते हैं और फिर से आदमी नॉर्मल हो सकता है। अब दूसरे जो है जिसमें से आप सोचिए कि पैंक्रियास के कारण जिसका पैंक्रियास चल नहीं सकता, क्योंकि उसके तरफ ये स्वादिष्ठान चक्र देख नहीं सकता, इस कारण मनुष्य को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। डायबिटीज की बीमारी बहुत कॉमन है शहरों में, देहातों में। हमारे उधर महाराष्ट्र में तो अगर आप देहात में जाए और उनसे कहिए कि चाय बनाओ तो कम से कम वो इतनी शक्कर डालेंगे कि उसमें जो है चम्मच ऐसे खड़ा हो जाना चाहिए, नहीं तो कहेंगे क्या चाय बनाई की जा। इतनी वो लोग शक्कर पीते हैं और उनको कोई डायबिटीज नहीं। ये डायबिटीज सिर्फ सोचने चाहने वालों को, कुर्सी पर बैठने वाले लोगों को ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत प्लानिंग करते रहते हैं तो उनका जो पैंक्रियास है उधर ध्यान देने के लिए स्वादिष्ठान चक्र में कोई शक्ति नहीं रह जाती। ऐसे ही लोगों को डायबिटीज होती है। अगर किसी तरह से ऐसे लोगों में संतुलन लाया जाए तो फिर उनकी डायबिटीज ठीक हो सकती है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो जिसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर। ये हमारे स्पीड की वजह से हो सकता है। अब जिस मनुष्य का आजकल के जमाने में जीवन है एक तरह से बड़ा ही उथल पुथल वाला है, सवेरे के साथ आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते ही आपको एक शॉक पड़ता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये आपके कोई से भी इमरजेंसी के लिए उस वक्त कोई ऐसी खास चीज हो जाए तो वो जागरूक हो जाता है। तो आपने अखबार में पहनकर कोई चीज पढ़ी, एकदम शॉक करता है। ये मनुष्य जो है बहुत नाजुक चीज है, ये कोई लोहे से बनी हुई चीज नहीं है। तो उस शॉक के कारण क्या होता है कि आपकी जो है, जो आपका स्प्लीन है, जिसे कि खून पहुंचाना, जो चाहता है कि खून पहुंचाए तो वो खून नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसके अंदर जितनी शक्ति होती है वो पहले ही खत्म हो गई होती। इतने तरह तरह के इस तरह के शॉक दिन भर हम लोग खाते रहते हैं और उस शॉक के कारण वो जो इतनी कमजोर हुई होती है, स्प्लीन होती है, वो थक जाती है और थक जाने के बाद ब्लड कैंसर की बीमारी होती है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम लोग जो आजकल के जमाने में चल रहे हैं, हमारे बहुत असंतुलन का जीवन हो गया है। इस वक्त कुंडलिनी जागरण से ही हम अपने चक्रों को प्लावित कर सकते हैं। और भी इसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, सब इसी की वजह से होते हैं। और मनुष्य को चाहे कि वो अगर
इस चीज को थोड़ा सा भी समझ गए कि हमारे अंदर संतुलन है और इस संतुलन को हमें ठीक करना चाहिए, तो बिल्कुल बिल्कुल आप जान लीजिए कि आप हर तरह से ठीक हो सकते हैं। आप खुद ही अपना इलाज कर सकते हैं और आप दूसरों का भी इलाज कर सकते हैं। अब दूसरी जो है हमारी लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है, उस नाड़ी के बारे में भी ये कहना है कि जो मनुष्य रात दिन रोते रहे। आज किसी ने मुझसे पूछा था प्रश्न कि वहाँ बंगाल में इतनी कला है, देवी का इतना कार्य हुआ, फिर यहाँ इतनी गरीबी क्यों? इसका एकमेव कारण यह है कि यहाँ ब्लैक मैजिक बहुत ब्लैक मैजिक, इतना ब्लैक मैजिक तो मैंने कहीं हिंदुस्तान में नहीं देखा, कहीं वर्ल्ड में नहीं देखा जितना यहाँ पर ब्लैक मैजिक है बंगाल। और ये जो काली जादू चलती है इसके लिए अनेक गुरु लोग तैयार हैं और ये गुरु लोग यही काम करते रहते हैं कि आपने कुछ मंत्र डाल दिया, ये कर दिया, यहाँ पैसा दो, ये करो, दुनिया भर की चीजें। और काली जी के विरुद्ध, काली के अवतरण के बराबर विरोध में ये लोग कार्य करते रहते हैं। इस काली विद्या के कारण ही आज आपका देश इतना गरीब है। अगर इस काली विद्या को आप उखाड़ फेंकिए तो देखिए कि लक्ष्मी का वास आ जाए। एक तरफ से अगर काली विद्या अंदर आ गई, दूसरी तरफ से लक्ष्मी जी चली जाए। उसी प्रकार एक तरफ से अगर बोतल शराब के अंदर आ जाए तो भी लक्ष्मी जी बाहर चल जाए। और काली विद्या से तो ऐसी भागती है, इसलिए आपको मालूम होगा कि जब हम दिवाली मनाते हैं तो उस रात्रि को सब दूर हम लाइट जला के रखते थे। इस काली विद्या से भी बहुत लोग यहाँ पर बीमार, जो भी मुझे मिलता है 10 में से कम 8 आदमी जो है वो इस काली विद्या से ही परेशान। किसी का कोई गुरु है, किसी का कोई गुरु है, कोई मंत्र करता है, कोई किसी के पास जाता है। इसलिए आपको अगर सत्य को खोजना है और अपना अगर आप हित चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका बंगाल देश ठीक हो जाए, तो पहले कोई भी प्रकार की काली विद्या, तांत्रिक, ये वो गुरु सबको आप खत्म करें और आप स्वयं ही गुरु हो जाए। आप स्वयं ही अपना गुरु होकर अपना हित कर सकते हैं, अपने घर वालों का हित कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। जो आदमी इन तांत्रिकों को उपयोग में लाता है और दूसरों पे भी आक्रमण करता है, ऐसे भी मैंने केस देखे, वो लोग भी खुद इसमें प्लावित हो जाते। इससे आपकी लेफ्ट साइड पकड़ जाती है और लेफ्ट साइड पकड़ जाने से अनेक लोग जिसको साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहते हैं वो आ सकते हैं। इसमें से कैंसर, अधिकतर कैंसर गुरुओं के प्रकोप से। अगर आप गुरुओं के पास नहीं गए तो बहुत ही बच गया। अगर किसी गुरु को आपने माना नहीं तो समझ लीजिए आपकी बड़ी बचत हो गई। लेकिन आपने गुरुओं का अगर चक्कर चलाया हुआ है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोगों की कुंडली भी जागरूक नहीं हो सकती आसानी से। मैं आपकी माँ हूँ और मैं आपसे जो कहना है वो सत्य है कि आपने अगर गुरु रख छोड़े हैं तो फिर आपके घर में बीमारी क्यों और आपके यहाँ एक्सीडेंट्स क्यों, आपके यहाँ परेशानी क्यों होती है, आपके बिजनेस क्यों गिर जाते? ऐसे गुरुओं को रखने से क्या फायदा? इसलिए आपसे सबसे मेरी विनती है कि आप इसको पूरी सोच विचार से समझें कि हम ही अपने गुरु हो सकते हैं और उसका एकमेव मार्ग सहज हो। सारे धर्मों का सार एक है कि जो विनाशी है उसको सिर्फ देखना और समझना है और उसकी मर्यादा में ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए और जो अविनाशी है उसे प्राप्त करना चाहिए। अविनाशी आपके अंदर जो आत्मा है वही अविनाशी है, उसे प्राप्त करना चाहिए। इसलिए आप लोगों को भी जान लेना चाहिए कि अपने को किसी भी ऐसे बंधन में न बांधे, किसी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी गुरु के चक्कर में, और इसमें अपने को बांध करके आपने अपना मार्ग रोक लिया है और इसलिए आप संकट में हैं। मैं स्वयं ही बहुत बार इस प्रश्न को जवाब देते देते थक जाती हूँ। परदेश में लोग कहते हैं कि आप इतने लोग आध्यात्मिक हैं, कब फिर आप इतने गरीब? कारण उसका यह है कि अध्यात्म जो है वो तो छूट गया है। सिर्फ पैसा कमाना और पैसा बनाना, यही यहाँ धर्म हो करके लोगों को सिर्फ मेस्मराइज किया और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। क्योंकि लोग जब परेशानी में आते सोचते चलो किसी तरह से कोई चीज ठीक हो जाए, पर वो होने की रही, उसके बाद एक के बाद एक परेशानियां बढ़ती जाती हैं और इसी तरह से आज अपना सारा देश में प्लान सहयोग के बढ़ने से ये काली विद्या यहाँ से भाग गई, यहाँ टिक नहीं सकती।
क्योंकि सत्य के प्रकाश के सामने काली विद्या छिप नहीं सकती और वो इस तरह से भाग जाएगी कि फिर आने का नाम नहीं। इसलिए आप लोग आज ये तय कर लीजिए कि हम किसी भी काली विद्या के चक्कर में नहीं, और जो इस तरह के चक्कर है उनको हम पूरी तरह से छोड़ दें। बहुत लोगों को बुरा लगता है और उनसे कहें कि आप इस बात को छोड़ दीजिए, इसलिए सहयोगी बहुत संभाल संभाल के उनको बताते हैं, कोई ऐसी साफ बात करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज तक इस चीज से आपको फायदा नहीं हुआ, उसको आप क्यों चुपके हुए, उसको आप क्यों पकड़ना चाहते, और उसके साथ ही क्यों आप रगड़ना चाहते अपने को, अपने बच्चों को और अपने देश को। क्यों ना हम नई दृष्टि से देखें कि ये नई चीज क्या है। इस नई चीज में हमें अनुभव होगा, हम स्वयं इसका साक्षात पाते हैं। ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें कुछ लेक्चर दे दिया और काम खत्म हुआ। ये एक्चुअलाइजेशन जिसे कहते हो, अनुभव सिद्ध होना चाहिए। जब तक चीज अनुभव सिद्ध नहीं, तब तक आपको कोई भी चीज को मान लेना असत्य को मानने के बराबर है। मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और इसके ऊपर में कुल 6 चक्र है। पहले चक्र तो मैंने आपसे बताया कि कुंडलिनी के नीचे में है, जिसको कि मूलाधार चक्र कहते हैं। उसके बाद में जो है वो स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र जो है, ये सारी मैंने आपसे बताया कि राइट साइड में ये काम करता है, लेफ्ट साइड में जितनी भी अशुद्ध विद्याएं हैं उनको खत्म कर देता है। शुद्ध विद्या को बनाने वाला स्वादिष्ठान चक्र है। जैसे कल आप लोगों ने शुद्ध विद्या की मांग की। उसके बाद नाभि चक्र है। इस नाभि चक्र के चारों तरफ गुरु तत्व फैला है। बीच में नाभि चक्र है और चारों तरफ गुरु तत्व है, किंतु उस नाभि चक्र के से ही निकला हुआ स्वादिष्ठान चक्र है। इसलिए इसमें से किसे पहला कहना चाहिए और किसको दूसरा, ये कह नहीं सकते। इधर आपने नाभि को पहले कहा तो नाभि से ही निकला हुआ स्वादिष्ठान है, जो कमल के जैसे चारों तरफ घूमता है और सब जगह उस हरी जगह जो दिखाई दे रहे हैं, इसे हम व्हाइट कहते हैं। ये वो व्हाइट नहीं जिसे लोग कहते हैं। उस जगह को अपने पेट के सारे विश्वास को घूम घूम करके और मदद करता है। नाभि चक्र के बाद हृदय चक्र। हृदय चक्र में बचपन में हमारा जो स्टर्नम बोन है, जो यहाँ हड्डी है, उसमें ही एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। अब ये चक्र जो है, यही जगदम्बा का चक्र, ये जगदम्बा का चक्र, और जो एंटीबॉडीज है ये उसके गण है। इसका नाम आप एंटीबॉडीज दीजिए चाहे गण दीजिए, बट इंग्लिश नाम लोगों को जल्दी अच्छा लगता है, गण कह देते हो, घबरा जाते गण कैसे। ये गण है और ये 12 साल के बाद अपने सारे शरीर में फैल जाते हैं, और जब कोई भी विरोधी चीजों का आक्रमण हमारे शरीर पे होता है तब ये उनसे लड़ते हैं। यही इनको एंटीबॉडीज कहते हैं। तो ये स्टर्नम बोन जो है, कोई हिल करके और सबको एक तरह से मैसेजेस देता है, उनको संदेश देता है कि अब देखो, अब ये युद्ध हो रहा है, इससे तुम्हें युद्ध करना है, इससे तुम्हें लड़ना है। और तब ये एंटीबॉडी सब चीजों से लड़ते हैं और हमें अपने जो कुछ भी रोग है, अपनी जो कुछ व्याधि है, उससे बचाते हैं। उसके बाद में ये चक्र स्त्रियों में ज्यादातर पकड़ा जाता है, क्योंकि ये माँ का चक्र। जब किसी स्त्री का मातृत्व चैलेंज होता है, जब किसी स्त्री का पति बेकार की बातें करता है, इधर उधर दौड़ता है, उस औरत को बहुत बुरी तरह से जलील करता है, या उसको हमेशा ही वो संदेह में रखता है, या उसे असुरक्षितता का भाव आ जाता है, तब उसके अंदर ये चक्र बहुत खराब है और उसके कारण उसे ब्रेस्ट कैंसर आदि बीमारियां होती हैं। तो एक पति का भी इसमें हाथ होता है। उसके बाद जो चक्र इससे ऊपर है वो है विशुद्धि चक्र। ये चक्र श्री कृष्ण का चक्र है। ये श्री कृष्ण का चक्र है। इसमें 16 आप देखिए कि इसमें 16 कलाएं हैं। इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि सब 16 कलाएं हैं। अब मैंने आपसे कल कहा था कि आप अपने को दोषी न समझें, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है ये सब लीला, ये लीला है, इसको आप इतना गंभीर क्यों बना रहे हैं? इसलिए कोई भी गंभीरता की बात सोचने की जरूरत नहीं। और ये विशुद्धि का चक्र है, और इस विशुद्धि चक्र में भी 16 कलाएं होकर के आपके आंख, नाक, मुंह, जीभ, दांत आदि, मुंह का सब फेस वगैरह सब कुछ को यही प्लावित करते हैं।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, जिसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। उसके बाद का आज्ञा चक्र है। यह आज्ञा चक्र में 2 पंखुड़ियां होती हैं और ये दोनों पंखुड़ियों में से एक जो है हमारी पिट्यूटरी और दूसरी पीनियल बॉडी, दोनों को संभालती है। अब हमारे अंदर जो 2 नाड़ियां हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट नाड़ी से और राइट नाड़ी से जो कुछ हमारे अंदर गुबार निकलता है वो जाकर के हमारे सर में समा जाता है। राइट साइड से जो निकलता है वो हमारा अहंभाव, अहंकार देता है। हम ये सोचते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये ठीक किया, हमने वो ठीक किया। अगर हम सोचें कि वाह हमने कितना सुंदर स्टेज बनाया, कितना अच्छा ये किया, कुछ नहीं, ये कोई पेड़ मरा हुआ था, उस मरी हुई चीज से आपने दूसरी मरी हुई चीज बना दी। पत्थर मरे हुए थे, उससे आपने बिल्डिंग बना दी। मरी हुई चीज से आप मरी चीज बना रहे हैं, कोई आप जीवंत चीज तो बना नहीं रहे। लेकिन इसका अहंकार मनुष्य को हो जाता है और वो अहंकार हमारे अंदर जैसे दिखाया गया है, एक पीले रंग का जो आप देखिए गुबार जैसे। और उसके बाद जो हमारी लेफ्ट साइड है उससे प्रति अहंकार या मन तैयार होता है, जो संस्कारों से बनता है। कोई भी हमारे अंदर कुछ संस्कार होते हैं वो सब जाकर के जम जाते हैं। जैसे हम सोचते हैं हम हिंदुस्तानी हैं और हम सोचते हैं कि हम बंगाली हैं, फिर हम सोचते हैं बंगालियों में भी हम ब्राह्मण हैं, फिर ब्राह्मणों में भी हम और उसकी जाति सोचते रहते हैं। वास्तविक में हम सिर्फ मनुष्य हैं। सारे संसार में परमात्मा ने ये पृथ्वी एक ही पृथ्वी बनाई है, उसमें अनेक भाग मनुष्य ने करे। परमात्मा ने अनेक भाग नहीं किए। हाँ, इस सृष्टि में जरूर अलग अलग तरह के विविध प्रकार के रूप बनाए जिससे कि एक कलात्मक चीज बन जाए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि एक मनुष्य अलग है, दूसरा मनुष्य अलग। एक और प्रश्न आया है, किसी भी प्रकार के मनुष्य को आप जागृति देने की बात करते हैं, ये बात सही है। आपको ये नहीं मालूम कि परम चैतन्य कितने आतुर हैं आपको जागृति देने की, कितने आतुर हैं। किसी भी प्रकार का मनुष्य है उस पर जागृति की प्रक्रिया हो सकती है। हाँ, लेकिन कोई लोग बड़े गहरे उतरते हैं और कोई इतने गहरे शुरू में नहीं उतरते, पर धीरे धीरे मैं देखती हूँ कि सभी फिसल पड़ते हैं, क्योंकि इतनी आनंद की चीज है कि उस आनंद में सभी विभोर हो। इसलिए इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कैसा भी आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी आदमी हो, हर आदमी के अंदर ये कुंडलिनी है और हर आदमी को अधिकार है कि इस योग को प्राप्त करें, पर नम्रता पूर्वक इसे आपको प्राप्त करना चाहिए। तीसरा प्रश्न था कल्कि के बारे में, कि कल्कि के बारे में आप कहिए। सो बात यह है कि कल्कि के बारे में कहने की आज बात नहीं है। हाँ, कल्कि का कार्य शुरू हो गया, ये बात से आप जब पार हो जाएंगे तब आप मेरे बारे में भी जानिएगा और कल्कि के बारे में भी जानिएगा। उससे पहले कोई बात कहना बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। जिसने भी उससे पहले कोई बात की उसको मार डाला, उसको जहर दे डाला, उसको छला, सताया, हर तरह से परेशान किया गया। हर संत साधुओं ने जब सच्ची बात कही तो उनको सता दिया। लेकिन अब ऐसी बात है कि आप स्वयं ही सत्य को जान करके मुझे पहचानिए और कल्कि को पहचानिए। ये आपके लिए पहले जानना जरूरी है। उसके बाद फिर मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी नहीं, आप स्वयं ही जान जाइएगा कि क्या बात है और कैसे है। अच्छा, अब आप लोगों को सिर्फ इतना कहना है कि थोड़ी देर में हम लोग फिर से कुंडलिनी का जागरण करें। उससे पहले में थोड़ा सा संगीत का कार्यक्रम होगा। आप लोग थोड़ी देर बाहर जाकर आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन संगीत का थोड़ी देर में कार्यक्रम होगा और उसके बाद हम लोग कुंडलिनी का जागरण का कार्यक्रम करें। तो आप लोग शांतिपूर्वक बैठे रहें। अगर किसी को बाहर जाना हो तो जाकर आ जाए, लेकिन अभी 5 मिनट के बाद, 5-10 मिनट के बाद ये कार्यक्रम होगा। खड़ा हो जाइए। श्री माता जी की सेवा में का अवसर मिला है। इससे पहले पुणे में शुरू से का मौका मिला था। यहाँ पे ये तो मेरा अपना होम टाउन है कैलकाटा, इसलिए मैं यहाँ आना हमेशा ही अपना सौभाग्य और अपनी उपलब्धि मानता हूँ। और
आप तो जानते ही हैं कि मैंने म्यूजिकल कैरियर यहीं से शुरू किया है और सारा कुछ आप लोगों का ही किया हुआ है। सबसे पहले 4 से चौपाइयाँ हम लोग गाते हैं और आप सब गाएँ साथ में, फिर जो नया गीत मैंने दुनिया में ऐसा वो आपको सुनाऊँगा। एक एटमॉस्फेयर पहले बना देते हैं म्यूजिक का।
सूरत माँ की ममता की मूरत धरती पर भगवान की सूरत बिन बोले माता सब जाने इस बालक को क्या है जरूरत इस बालक को क्या है जरूरत बिन बोले माता सब जाने इस बालक को क्या है जरूरत इस बालक को क्या है जरूरत इससे आगे कुछ न करो तुम इससे आगे कुछ न करो तुम बस श्रद्धा के सुमन रख दो श्री माता जी के चरणों में मन रख दो श्री माता जी के चरणों में मन रख दो हो जाओ संपूर्ण समर्पित हो जाओ संपूर्ण समर्पित मन की उलझन रख दो श्री माता जी के चरणों में मन रख दो श्री माता जी के चरणों में मन रख दो बच्चों में रम
दो, श्री माता जी के चरणों में मन रख दो, श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। हो जाओ संपूर्ण समर्पित, हो जाओ संपूर्ण समर्पित, मन की हर उलझन रख दो, श्री माता जी के चरणों में मन रख दो, श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। मात सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा, माँ के जैसा और न दूजा। मात सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा, माँ के जैसा और न दूजा। माँ की पूजा करने से हो जाती है सबकी पूजा, हो जाती है सबकी पूजा। सबका रूप निहित है माँ में, सबका रूप निहित है माँ में। यही श्रद्धा के सुमन रख दो, श्री माता जी के चरणों में मन रख दो, श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। मात गई गंगा विहार को, प्रातः का था दृश्य मनोरम। मात गई गंगा विहार को, प्रातः का था दृश्य मनोरम। हुआ गंगा हुआ सागर, संगम से पहले गंगा से गंगा का संगम, गंगा से गंगा का संगम। स्नेह की इस पावन गंगा में, स्नेह की इस पावन गंगा में तन मन और जीवन रख दो, श्री माता जी के चरणों में मन रख दो, श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। हो जाओ संपूर्ण समर्पित, हो जाओ संपूर्ण समर्पित, मन की हर उलझन रख दो, श्री माता जी के चरणों में मन रख दो, श्री माता जी के चरणों में मन रख दो, श्री माता जी के चरणों में मन रख दो, श्री माता जी के चरणों में मन रख दो। थैंक यू। इस सेंटर पे आए। हम लोग कुछ रुपया पैसा लेते नहीं, आप जानते हैं, इसलिए कोई बड़ा आलीशान सेंटर वेंटर कोई बड़ा भारी हमने तमाशा किया नहीं। एक सर्वसाधारण अपने को समझ करके सामान्य स्वरूप से आप सब उस सेंटर में आइए और अपनी अपनी बीमारियों का सबका इलाज हो सकता है। यहाँ पर बहुत से ऐसे सहयोगी हैं जो बीमार थे और उन्होंने लगन से अपने को ठीक कर लिया। बहुतों को और भी दुविधाएं हैं, नौकरी की है, किसी को बिजनेस की है, किसी भी चीज़ की है, वो स्वयं ही सेंटर में आए और अपने संतुलन को पहले प्राप्त करें, फिर वो समझ सकते हैं उसमें से कुछ तो भ्रामक है और कुछ असली है, और जो कुछ उनके लिए उचित है और हितकारी है वो उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन सहयोग एक हितकारी चीज है।
एक ने ऐसा भी सवाल पूछा कि अगर हम अपने घर में वैयक्तिक ध्यान करें तो इस सामूहिक ध्यान की क्या जरूरत है। आज सहयोग की क्रिया सामूहिक है। इस तरह से एक शरीर है, उसी तरह आप विराट के अंग प्रत्यंग हैं और इसलिए आपको समझ लेना चाहिए कि आपको सामूहिक तरीके से जरूर ही मिलना चाहिए। जैसे समझ लीजिए कि एक उंगली का नाखून टूट जाए तो हम फिर उसकी परवाह नहीं करते। उसी प्रकार जो मनुष्य अलग ही बैठ करके ध्यान धारणा करता है और सोचता है कि मैंने सब कुछ पा लिया, सो गलत बात है। घर में भी ध्यान धारणा करनी होगी, किंतु सामूहिक चेतना में जरूर आपको आना होगा और एकत्रित होना होगा, सम्मिलित होना होगा। उसके बगैर आपकी प्रगति नहीं हो सकती। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। इस चीज के लिए थोड़ा सा टाइम आपको अपनी प्रगति के लिए देना है। अब ऐसा है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई बीमारी होती है, कोई तकलीफ होती है, आप घंटों बैठे रहे, वहाँ रुपया पैसा देंगे, परेशानी उठाएंगे, लेकिन सहयोग के लिए लोगों के पास टाइम नहीं होता। और फिर मैं जब दूसरे साल आती हूँ तो फिर देखती हूँ उसको दूसरी बीमारी, फिर वो ठीक करो, फिर तीसरी बीमारी। तो ये तो धंधा पूरी समय करने से अच्छा ये है कि ऐसे लोग सहयोग को छोड़ ही दें। इनको सहयोग में उतरना, उनको पहले जाना चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना चाहिए। और जो दीप आपको प्रकाश नहीं दे सकते, ऐसे दीपों को ठीक करने से फायदा क्या है। जो दीप प्रकाश दे सकते हैं वही, जिसे कहते हैं परमात्मा को भी कॉमन सेंस है। इसलिए जो दीप प्रकाश देने ही वाले नहीं, ऐसों के पीछे पड़ने से फायदा क्या। इसलिए जो लोग अपने को बीमार सोचते हैं, तकलीफ में सोचते हैं, वो अवश्य सहयोग से लाभ उठाए और ठीक हो जाए, और उसके बाद उन्हें दूसरों को प्रकाश देना चाहिए और सहयोग को बढ़ाना चाहिए और समझना चाहिए। तीसरा प्रश्न इस तरह का है कि बहुतों ने मेरे बारे में पूछा है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ये सब बातें मैं आपको बताने वाली नहीं। इसका कारण ये है कि ये बताने से भी आप क्यों मान लीजिएगा, क्योंकि आप अभी अपने आत्मा को पहले जानिए, आप स्वयं को जानिए, उसके बाद आप मुझे जान सकते हैं। और ये कि मैं आप दर्शा रहे हैं कि आपको आत्म साक्षात्कार चाहिए, इसलिए सब लोग लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें, चाहे अपने गोद में आराम से बैठे। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत तन के बैठे या झुक के बैठे, और बीचों बीच आराम से बैठे। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें, सब लोग लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड अपने जो क्रिया शक्ति का है इसको अपने हृदय पे। हमारे हृदय में आत्मा का स्थान है, किंतु इसका पीठ, आत्मा का पीठ हमारे ब्रह्मरंध्र में है, जो कि सर में तालु की जगह है, इसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। इस जगह अब आप अपना राइट हैंड हृदय पे रखें और उसके बाद आप अपना हाथ पेट के ऊपरी हिस्से में और लेफ्ट हैंड साइड पे। इसका मतलब ये है कि हम सारा काम लेफ्ट हैंड साइड पे करें। ये जो चक्र है, ये चक्र गुरु तत्व का, जो सदगुरु संसार में हो गए, उन्होंने ये चक्र हमारे लिए बनाया हुआ है। इस चक्र को जागृति मिलते ही हम भी अपने गुरु हो जाते हैं। उसके बाद आप अपना राइट हैंड पेट के नीचे हिस्से में, लेफ्ट हैंड साइड। ये चक्र शुद्ध विद्या का चक्र, शुद्ध विद्या का चक्र। और जितनी अशुद्ध विद्या है, काली विद्याएं हैं, इस सब विद्याओं को मात करके ये शुद्ध विद्या जागृत हो जाती है। इस विद्या से आप जान सकते हैं कि आपके अंदर सामूहिक चेतना से क्या चीज ठीक नहीं है और दूसरों में कौन सी बात बिगड़ी हुई है। सामूहिक चेतना आपके अंदर जागृत हो जाती है और इसका सारा कार्य शुद्ध विद्या से ही है। उसके बाद आप अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से
फिर अपने से हृदय पे। इसके बाद ये राइट हैंड आप अपना कमरा और अपना सर इसके बीच में त्रिकोण वहां रखे और गर्दन को राइट साइड में मोड़े। ये चक्र तब पकड़ता है कि जब हम अपने को दोषी समझते हैं, न्यून समझते हैं और सोचते हैं कि हमसे बुरा कोई नहीं, हम बड़े पापी हैं। ऐसा जब हम सोचते हैं तब ये चक्र पकड़ता है और इससे अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि स्पॉन्डिलाइटिस और या तो संजाना आदि अनेक बीमारियां इससे हो सकती हैं। अब अपना राइट हैंड अपने माथे पर, इसे कपाल कहते हैं, रख लीजिए और दोनों तरफ से इसे दबाएं और दबा कर इसे नीचे झुका लें। सर को नीचे झुका लें और झुका करके यहाँ पर जोर से दबाएं। ये चक्र सबको क्षमा करने का है। अब ये राइट हैंड इसको आप सर के पीछे की ओर ले जाएं और फिर सर को पीछे की ओर पूरी तरह से उन्नत कर लें आकाश की ओर। ये चक्र परम चैतन्य से क्षमा मांगने का है, लेकिन आप अपने को दोषी न ठहराएं। अब अपने हाथ की हथेली का बीच का हिस्सा बराबर अपने ब्रह्मरंध्र पे अपने तालू पर रखें और सर को नीचे झुका लें और झुका करके और इसे धीरे 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 7 मरतबा घुमाएं। उंगलियों को बाहर की ओर खींचे तो दबाव पूरा हो जाएगा और जो स्कैल्प है, जो है ये नहीं लेकिन जो इसकी चमड़ी है उसे आप घुमाइए 7 मरतबा। ठीक से घुमाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग वास्तविक ध्यान करेंगे। आप लोगों को आंख बंद करनी पड़ेगी। इससे पहले 2 शर्तें हैं। एक तो शर्त यह है कि आपको अपना जो कुछ भी पिछला है उसे भुला देना है पूरी तरह से। जो कुछ भी गलतियां हुई, जो कुछ भी हुआ, वो सब भुला के आज वर्तमान में आप जो है यहाँ बैठे। जो कुछ भी आपने क्या रखी हो या आपके मन में जो विचार हो अपने प्रति, वो सब छोड़ देना है और एक प्रसन्न चित्त हो अपनी और एक प्रसन्न चित्तता होनी चाहिए, क्योंकि आप परमात्मा के साम्राज्य में जा रहे हैं। इसलिए किसी भी तरह की न्यूनता या किसी भी तरह की अपने तरफ से ग्लानि हो, उसे पूरी तरह से निकाल दिया जाए और अपना जो कुछ भी पिछला है उसे पूरी तरह से भुला दिया। एक तो ये शर्त है कि आप अपने को क्षमा करते पूरी तरह से, और दूसरी शर्त ये है कि आप सबको एक साथ क्षमा करें। मतलब ये कि आप ये न सोचे कि किसने हमें तकलीफ दी, किसने हमें परेशान किया, ये तो एक साथ सबको क्षमा करें। उसमें एक साहब कह रहे थे कि वहाँ बड़ा कठिन है, मैं प्रयत्न करता हूँ। तो मैंने कहा कि आखिर क्षमा करना न करना, तुम कुछ भी नहीं करते, क्या करते हो? जब क्षमा नहीं करते तो क्या करते? वास्तविक जब आप क्षमा नहीं करते तब उन लोगों के हाथों में खेलते हैं जो आपको सताना चाहते हैं, और आप उनसे भी ज्यादा अपने को सताते हो, क्योंकि वो लोग तो खुश बैठे और आप अपने को सता रहे। इस बात को आप समझ लें तो आप वाकई में पूरे हृदय से क्षमा करते, और बहुत जरूरी है क्योंकि आज्ञा चक्र पे काम है और आज्ञा चक्र बहुत संकीर्ण है। वहां पर अगर आप पूरे दिल से सबको क्षमा नहीं करेंगे तो कुंडलिनी का ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कृपया ये बात याद रखें, मैं जो कह रही हूँ कि आपको सबको क्षमा करें। और तीसरी बात मैंने आपसे जो कही, इसकी जबरदस्ती नहीं हो सकती। आपकी स्वतंत्रता, उसका मान मैं पूरी तरह से करती हूँ, और आप अपने गौरव और स्वतंत्रता में ही इसको मांगेंगे, तभी ये कार्य हो सकता है। और जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो दोनों पैर अलग अलग करते हैं, क्योंकि बात यह है कि हमारी 2 शक्तियाँ हैं, लेफ्ट और राइट, इसलिए दोनों पैर अलग अलग कर लें। और अपने जो नीचे बैठे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लेफ्ट हैंड मेरे और करें और राइट हैंड अपने हृदय में रख करके और आंखें बंद कर, जब तक मैं कहूँ आंखें न खोलो। चाहे तो चश्मा हटा ले, चश्मा भी हटाने तो अच्छा है क्योंकि इसमें दृष्टि भी ठीक हो सकती। अगर आपके गले में कोई ऐसे गंडे डोरे तावीज हो निकाल दीजिए, या कमर में कोई ऐसी चीज बांधी हो तो निकाल दीजिए। कोई चीज से आप कस रहे हो
से भी आप झीला कर लें। अब आंख कृपया आप बंद कर लीजिए। आंख बंद करके आप हृदय पे अपना राइट हैंड रखें और लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें। अब यहाँ पर आपको एक प्रश्न उससे पूछना है जो एक परम सत्य है आपके बारे में। तो कृपया 3 बार आप अपने मन में, जोर से नहीं, अपने हृदय में एक सवाल उससे करें। 3 बार आप उससे पूछें, चाहे मुझे माँ कहें, चाहे श्री माता जी कहें। माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? ऐसा प्रश्न 3 बार। अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं, क्योंकि आत्मा के प्रकाश में आप सब कुछ जान जाएंगे। इसलिए अब आप अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड पे रखें और यहाँ पेट को दबा करके आप 3 बार एक और सवाल मुझसे पूछें। माँ, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? माँ, क्या मैं अपना ही गुरु हूँ? सवाल पूछें। 3 बार सवाल पूछें। किसी भी भाषा में पूछ सकते हैं। अब आपसे फिर कहना है कि मैं आप पर कोई सी भी जबरदस्ती नहीं कर सकती हूँ और शुद्ध विद्या आप पर लादी नहीं जा सकती। इसलिए आप अपना राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर दबा करके, और यहाँ आप कहें 6 बार, क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां। 6 बार आप कहें, श्री माता जी, मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। 6 मर्तबा कहें, श्री माता जी, मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। जान लेना चाहिए कि शुद्ध विद्या मांगते ही आपकी कुंडलिनी में हलचल हो गई और वो ऊपर चढ़ना चाहती है। इसलिए ऊपर के चक्रों को हम एक के बाद एक प्लावित करेंगे, नरिश करेंगे और उनको खोलते जाएंगे अपने आत्मविश्वास के साथ। इसलिए अब आप अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड पे रखें और यहाँ दबा करके आप एक सवाल पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, एक बार आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 10 बार कहें, क्योंकि इस चक्र में 10 पंक्तियां। श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, मैं ही अपना गुरु हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें, श्री माता जी, मैं ही अपना गुरु हूँ। 10 मर्तबा कहें। आपके बारे में जो सबसे परम सत्य है वो ये है कि आप ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि उपाधियां नहीं, ये भावना भी नहीं और ये इच्छाएं भी नहीं है। आप शुद्ध आत्मा हैं। इसलिए अपना अब राइट हैंड आप हृदय पे रखें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपने हृदय में कहें, श्री माता जी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस तरह से आप 12 मर्तबा कहिए। इस चक्र में भी 12 पंखुड़ियां हैं।
इसलिए बार बार आप कहिए, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आपसे मैंने पहले ही कहा था कि आपको अपने को क्षमा कर लेनी है। परम चैतन्य ये एक ज्ञान और प्रेम का सागर है। ये आनंद और आशीर्वाद का सागर है, किंतु सबसे अधिक ये क्षमा का सागर है। इसलिए आप कोई सा भी ऐसा दोष नहीं कर सकते जो इस सागर में न समा जाए। इसलिए आप अपने को क्षमा कर दें और कोई भी गलती की हो उसे भूल जाए। इस वक्त वर्तमान काल में आकर के अपने भूतकाल को भुला दें और अपना राइट हैंड अपने कंधा और गर्दन के बीच के कोण में रखें और अपने सर को पूरी तरह से राइट साइड में घुमा दें। यहाँ पर आपको पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहना होगा, श्री माता जी मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी मैंने कोई भी पाप नहीं किया। ये पूर्ण आत्मविश्वास के साथ इसमें से जो चाहे सो आप 16 मरतबा करें, 16 टाइम्स 16 मरतबा करें। मैंने आपसे बताया विशुद्धि चक्र में 16 पंक्ति। मैंने आपसे कहा था कि आपको सबको क्षमा करना होगा। कल भी देखा कि बहुत से लोग आए और कहने लगे कि माँ बड़ा गरम गरम आ रहा है और गरम ही हवा आ रही है। फिर मैंने उनसे कहा अच्छा आप सबको क्षमा कर दो। जब उन्होंने सबको क्षमा कर दी तो ठंडी हवा आने लगी, तो बेकार ही में बड़ा समय बीत गया। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगी कि आप समझ लीजिए कि आप जब किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो आप ऐसे गलत हाथों में खेलते हैं जो आपके साथ दुष्टता कर चुके हैं और चाहते हैं कि आप भी इसमें तड़पड़ाते रहें। इसलिए बेहतर है कि आप इस मिथ्या को छोड़ दें कि आप किसी को क्षमा करें या न करें, कुछ नहीं करते। इसलिए आप पूरी तरह से पूरे मन से सबको क्षमा करें और अब अपना हाथ आप अपने कपाल पर रखें और सर को झुका लें उस पर और दोनों तरफ से दबाएं जोर से। और यहाँ पर पूरे मन से पूरे हृदय से आप सबको एक साथ क्षमा करें। इसकी कितनी गलतियां जोड़ने की जरूरत है, कृपया सबको एक साथ आप क्षमा करें। एक साथ सबको क्षमा कर दीजिए, बड़ा आराम मिलेगा आपको। इतने बार की बात में सिर्फ ये कहो कि श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी, बस पूरे हृदय से करो। अब इसी राइट हैंड को सर के पीछे के हिस्से में ले जाएं और सर को उलट करें और सर को पूरी तरह से उस पर छेद। यहाँ पर कोई भी दोष नहीं उठाते हुए, कोई भी गलतियां न गिरते हुए आप कहें, हे परम चैतन्य हमसे अगर कोई गलती जाने अनजाने हो गई तो कृपया आप क्षमा करें। हे परम चैतन्य हमसे अगर कोई गलती जाने अनजाने हुई हो तो आप क्षमा करें। अपनी गलतियां गिनने की जरूरत नहीं, अपने पाप गिनने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ये कहें अपने समाधान के लिए। हृदय से कहें, इतने बार की बात नहीं, हृदय से कहें। हृदय से कहते ही आपको आश्चर्य होगा कि आपको बड़ा ही हल्कापन महसूस होगा। अब आप अपने हाथ को पूरी तरह से तान लें, अपना जो हथेली उसको तान लें और हथेली का बीच का हिस्सा बराबर तालू पर रखें। तालू पर रखे और इसे दबाएं, तालू को दबाएं और उंगली आप पीछे की ओर बहुत जोर से खींच लें, इससे दबाव ठीक से हो। सर को नीचे झुका लें और अब ये जो सर की कंडी है इसको दबा करके और 7 मरतबा घड़ी के कांटे जैसे घुमाएं।
बस एक बात जान लीजिए कि मैं आपको आत्म साक्षात्कार की जबरदस्ती नहीं कर सकती। इसलिए जरूरी है कि आप 7 मरतबा रुपया कहें, श्री माता जी रुपया मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। आपको मांगना होगा, इसकी जबरदस्ती नहीं हो सकती। 7 मरतबा कहें, श्री माता जी आप मुझे कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब आप अपने दोनों हाथ नीचे लें और दोनों हाथ मेरे और इस तरह से करके मेरी ओर देखें। निर्विचारिता आप देख सकते हैं, निर्विचारिता में आप मुझे देख सकते हैं। अब आप राइट हैंड मेरी ओर इस तरह से बढ़ाएं, राइट हैंड, और सर को झुका करके लेफ्ट हैंड से देखें कि आपके सर में एक ठंडी हवा आ रही है। बालों से देखें, बहुत नजदीक ले जाना, थोड़ी दूरी पर। किसी को बहुत दूर आती है, किसी को गर्म आएगी तो समझ लीजिए आपने क्षमा नहीं किया, क्षमा करिए। क्षमा करने से ठंडी हो जाएगी। अब आप लेफ्ट हैंड मेरी ओर और सर को नीचे झुका लें और सर को नीचे झुका करके और राइट हैंड से आप देखिए कि आपके अंदर ठंडी हवा आ रही है। अब आप राइट हैंड मेरे ओर और फिर से एक बार देखें, सर को झुका के ठीक से कि कोई ठंडी हवा आ रही है या नहीं। ठीक से देखें ध्यानपूर्वक, आपके सर से ठंडी हवा आ रही है, अगर गर्म आ रही है तो आप क्षमा करें, सबको क्षमा करें तो ठंडी हवा आने लग जाएगी। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठाएं और सर को पीछे मोड़ दें। सर को पीछे उन्नत करके एक सवाल पूछें कि क्या माँ यही परम चैतन्य है? एक सवाल 3 बार पूछे, क्या यही परमात्मा की प्रेम की शक्ति है? ये प्रश्न आप मुझे 3 बार पूछे कोई साल। अब आप पीछे देखिए, हाथ पीछे ले लो। अब जिन लोगों के सर में से या हाथ में ठंडी हवा आई हो, वो सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करें। जिन लोगों के हाथ में ठंडी हवा आई हो या सर से ठंडी हवा आई हो, ऊपर करें, मुझे देखना चाहिए। आप सब साधु जनों को मेरा नमस्कार। अब आप पार हो गए, आपकी कुंडलिनी जागृत होकर ब्रह्मानंद को छेद गई। इसी से आपके लिए ठंडी ठंडी हवा महसूस हुई। लेकिन इसी से नहीं होता। कुछ लोग जिनकी तबीयत नहीं ठीक होगी, कोई तकलीफ होगी, कुछ गलती हो गई हो, कोई गलत गुरु के पास गए हो, इसलिए हो सकता है जागृति आज नहीं हो। पर आप सब लोगों को निमंत्रण है कि आप लोग जरूर आए और जो 7 दिन का प्रोग्राम बनाया है उसमें सम्मिलित होकर के अपने सब कष्ट दूर कर, अपनी सब तकलीफें दूर कर लें और इसको पूरी तरह से आप प्राप्त कर लें। आशा है कि आप लोग मेरी बात को नहीं टालेंगे और पूर्णतया अपने आत्म साक्षात्कार का भी आप पूर्णतया उसका भी आदर करें।
अपना भी आदर करें और जानेंगे कि आप विशेष लोग हैं। आप ही लोगों को आत्म साक्षात्कार हुआ है सारे भरे फल करते हैं। इसलिए आप सूझबूझ के साथ और इसमें पूरे गहरे उतरिए। यही मेरा आपको अनंत आशीर्वाद है।